तो आज हम करने वाले हैं बेसिक स्टैटिस्टिक जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक का एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है आपको, लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल विथ e ऑफ x, यानी कि मीन ऑफ x हमको क्या दिया हुआ है 10 एंड वेरिएंस ऑफ x हमको क्या दिया हुआ है 25। फाइंड द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ a एंड b सच दैट y is equal to ax minus b। एक फंक्शन हमको दिया गया है y is equal to ax minus b has an expectation of 0 and variance of 1, यानी कि यहाँ पे e of y एक्सपेक्टेशन मतलब क्या होता है मीन, एक्सपेक्टेशन मतलब क्या होता है मीन। तो मीन ऑफ y वो क्या दिया हुआ है 0 एंड वेरिएंस ऑफ y क्या दिया हुआ है 1। तो इसको यूज करके हमको a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे हमको दिया हुआ है e ऑफ x, क्या दिया हुआ है 10। उसके बाद वेरिएंस ऑफ x वो क्या दिया हुआ है 25। नीचे की साइड देखिए कि एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस फंक्शन वो क्या है 0। इसका मतलब ये हुआ कि e ऑफ y वो क्या दिया हुआ है 0 एंड वेरिएंस ऑफ y वो क्या दिया हुआ है 1। अभी यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू ax माइनस b। अगर हम इस फंक्शन y इज इक्वल टू ax माइनस b के लिए मीन की फॉर्मूला यानी कि इस इक्वेशन को e से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं e ऑफ y इज इक्वल टू e ऑफ ax माइनस b, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे e ऑफ y वो क्या है 0, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या आएगा 0 इज इक्वल टू, अभी मीन में कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाता है तो a आ गया बाहर, अंदर क्या बचा है इसे मल्टीप्लाई होगा तो e ऑफ x, यहाँ पे x नहीं है तो जो फंक्शन जैसे का जैसा है वो वैसे का वैसा रहेगा, यानी कि यहाँ पे माइनस बी का क्या रहेगा माइनस बी ही, वहां पे x का जहाँ पे फंक्शन नहीं है वहां पे वो मल्टीप्लाई नहीं होता है। अभी यहाँ पे 0 वैसे का वैसा इज इक्वल टू e ऑफ x वो क्या है 10, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10a माइनस बी, माइनस बी को सामने ले लेते हैं तो प्लस बी हो जाएगा। तो यहाँ पे b इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया 10a, ये एक इक्वेशन हमको मिल गया। किसको यूज करके, मीन से मल्टीप्लाई किया उसको यूज करके। अभी जैसे यहाँ पे हमने मीन से मल्टीप्लाई किया वैसे ही इस इक्वेशन y इज इक्वल टू ax माइनस b को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, वेरिएंस से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, वेरिएंस से। तो वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेरिएंस ऑफ ax माइनस b लिख सकते हैं। अभी वेरिएंस ऑफ y उसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। यहाँ पे वेरिएंस में आपको याद रखना है जो कांस्टेंट है उसका क्या होता है स्क्वायर। तो यहाँ पे x की टर्म है तो यहाँ पे जो a है उसका क्या होगा स्क्वायर, यानी कि a का क्या होगा a स्क्वायर। वेरिएंस ऑफ x वैसे का वैसा माइनस यहाँ पे कांस्टेंट अगर वेरिएंस में है तो उसका आंसर क्या होता है 0। वेरिएंस में अगर कांस्टेंट है तो उसका आंसर 0 होता है एंड मीन में अगर कांस्टेंट है तो वो वैसे का वैसा रहता है, ये चीज आपको याद रखनी है। अभी यहाँ पे 1 वैसे का वैसा, स्क्वायर वैसे का वैसा, वेरिएंस ऑफ x उसकी वैल्यू क्या थी 25, तो इनटू क्या आ जाएगा 25, तो 25 डिवीजन में चला जाएगा तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/25। तो a की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी 1/5। जो a की वैल्यू हमको फाइंड आउट करने के लिए बोली गई थी वो हमको क्या मिल गई 1/5। अभी इस a की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो 10 इंटू 1/5 लिख सकते हैं ऐसा, 5 2 10। तो b की वैल्यू जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोली गई थी वो हमको क्या मिल गई 2।
तो इस तरह से हम मीन से मल्टीप्लाई करके एंड वेरिएंस से मल्टीप्लाई करके ए एंड बी दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।